हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम अपने आर्टिकल को शुरू करने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट इशूज इंटरिम स्टे ऑन कांवर यात्रा ऑर्डर। कांवर यात्रा ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगाया है। आज का हमें एक बहुत अच्छा शब्द मिला है, इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है समथिंग दैट इज टेम्पररी। ठीक है, कोई चीज जो अभी फाइनल नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट फाइनल, समथिंग दैट इज टेम्पररी। ठीक है, इंटरिम का मतलब, इंटरिम स्टे मतलब अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, ये टेम्पररी ऑर्डर है। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा इसी को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। ठीक है, अच्छा, मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू नेम ओनर्स और स्टाफ। यही मतलब यूपी में और उत्तराखंड में आया था कि जो ओनर्स हैं और जो स्टाफ जो भी वहां पे प्रेजेंट है, जो मतलब वो कार्ट है, उनको अपना नाम वहां पे दिखाना होगा कि वो उनका नाम क्या है। तो इसी चीज के ऊपर में इंटरिम ऑर्डर आया है कि अभी आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मस्ट नॉट बी फोर्स्ड मतलब लोगों के साथ में उनको जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए कि वो अपने ओनर्स और स्टाफ का नाम वहां पर डिस्प्ले करें। ठीक है, मस्ट नॉट बी फोर्स्ड। मस्ट का मतलब, मस्ट हम तब लगाते हैं, देखो शुड और मस्ट को हिंदी में देखेंगे तो दोनों का मतलब चाहिए होता है। आपने कॉपी में लिख लो डिफरेंस क्या होता है शुड को और मस्ट को हम कब यूज करते हैं। जैसे शुड को भी मतलब कहते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ, आपको करनी या नहीं करनी अपने ऊपर डिसाइड करना है। तो मैं शुड लगाऊंगी, मेरे को सिर्फ एक सजेशन देना है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। बट अगर मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा करना कंपलसरी है, अनिवार्य है ये वाला काम करना, आपके लिए ये चीज करनी ही है आपको, तो फिर मैं वहां पे मस्ट लगाऊंगी। यू मस्ट डू दिस वर्क मतलब तुम्हें ये काम करना ही होगा, कंपलसरी है ये काम करना। तो जब भी आप किसी को कोई कंपलसरी बताना चाहते हो, उसका ऑब्लिगेशन है, उसको वो काम करना ही होगा। जैसे यू मस्ट फॉलो हिज ऑर्डर्स मतलब तुम्हें उसके ऑर्डर मानने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। यू शुड फॉलो मीन्स दिस इज माय सजेशन, फॉलो करो तो बेटर है, ना करो तो तुम्हारी अपनी खुद की चॉइस है। तो यहाँ पे बोला है मस्ट नॉट बी फोर्स्ड मतलब, जो मस्ट नॉट बी फोर्स्ड मतलब उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए कि वो अपने ओनर्स या स्टाफ का नाम वहां पर डिस्प्ले करें। देखो मस्ट मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में आपका बेस फॉर्म आता है, तो बी बेस फॉर्म है और फोर्स्ड हो गया V3। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी और को बोला जा रहा है कि वो ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, may need to display kind of food says bench, notice is sent to UP and Uttarakhand। may need to display मतलब उनको क्या चीज है जो डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले करना मीन्स शो करना, डिस्प्ले मीन्स टू शो करना किसी चीज को, किस मतलब वो फूड किस प्रकार का है, इस चीज को वो डेफिनेटली शो कर सकते हैं, ऐसा बेंच ने कहा है। ये नोटिस जो है वो यूपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट को भेजा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The Supreme Court on Monday ordered an interim stay on the directives issued by police in BJP ruled Uttar Pradesh and Uttarakhand, asking owners of eateries along the route of the Kavar Yatra to display the names of their owners। सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के साथ में हम आर्टिकल दा लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को, मंडे मतलब मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप किसी भी दिन का नाम लिखोगे तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। सो ऑन मंडे उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, एक इंटरिम स्टे, इंटरिम मतलब टेम्पररी स्टे, ऑन द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, डायरेक्टिव्स मतलब ऑफिशियल ऑर्डर्स। ठीक है, इशूड बाय पुलिस, जो पुलिस के द्वारा जो एक ऑर्डर इशू किया गया था बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने वहां पे ऐसा पूछा गया था, मतलब बोला गया है ओनर्स ऑफ ईटरीज। मार्क करो इस शब्द को। ईटरीज का मतलब होता है जैसे आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, या कोई भी ऐसी शॉप होती है, या कोई भी ऐसा कार्ट होता है जहां से हम कमर्शियली फूड को बेच रहे हैं, है ना, तो उसको हम ईटरीज कहते हैं।
एक्चुअली क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में ऐसा बोला गया है कि जो ईटरीज है, मीन्स जो रेस्टोरेंट है या जो कार्ट है, जो उनके ओनर्स हैं, अलोंग द रूट ऑफ द कांवड़ यात्रा, अलोंग द रूट, जैसे कम अलोंग विद मी, अलोंग मीन्स के साथ, ठीक है, रूट मतलब रास्ता, तो जो आपका ऑफ द कांवड़ यात्रा मतलब कांवड़ यात्रा का जो रास्ता है जहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, उस रूट पे जितनी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या जो भी वहां पे कार्ट वगैरह या जो भी शॉप्स हैं, उनके ओनर्स को अपना नाम वहां पे डिस्प्ले करना है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ देयर ओनर्स। ऐसा यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने या वहां की पुलिस ने उन लोगों को करने के लिए बोला, और इसी बात के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभी इंटरिम स्टे लगवा दिया है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, इसको ऐसा नहीं फॉलो करना है। हियरिंग अ क्लच ऑफ पेटिशंस चैलेंजिंग द मूव, क्लच ऑफ पेटिशंस, क्लच का मतलब एक तो आपको जानते ही हो, क्लच मतलब पर्स होता है, क्लच, ठीक है, या क्लच करने का मतलब अगर वर्ब के रूप में हम क्लच को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को बहुत जोर से पकड़ना, है ना। टू क्लच समबडी मीन्स टू लाइक होल्ड समबडी वेरी टाइटली, लेकिन यहाँ पे क्लच का मतलब है अ ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ, ग्रुप मतलब, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लच ऑफ पेटिशंस मतलब पेटिशंस का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, जब आप अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, और क्लच ऑफ पेटिशंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पेटिशंस चैलेंजिंग द मूव, ये जो मूव था कि ओनर्स को अपने नाम डिस्प्ले करने हैं, इसके ऊपर में बहुत सारी पेटिशंस हुई। इसको सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, इन इट्स एक्स पार्टे, ये एक और नया शब्द है और अच्छा है, इसको मार्क करो और इसको लिखो अपनी नोटबुक में। एक्स पार्टे का मतलब होता है, जैसे कि ना, जैसे आप जानते हो कि जब कोर्ट में कोई भी केस चल रहा होता है तो दो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब सपोज करो ए जो है वो, उसको नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन वो अपनी तारीख पे वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट अब उसको बार बार तो नोटिस नहीं भेज सकती है क्योंकि उसको ऑलरेडी नोटिस जा चुका है, फिर भी वो वहां प्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड प्रेजेंट है, तो कोर्ट अब एक साइड के बिहाफ पर ही अपना फैसला सुना देगी, उसको एक्स पार्टे कहते हैं, और इसका मतलब होता है फ्रॉम द वन साइड, ठीक है, और फ्रॉम द वन पार्टी। तो वहां थे उन्होंने इंट्रीम ऑर्डर लगा दिया है, जिसमें बोला है जो ईटरीज हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट या कैफे या जो भी शॉप्स के ओनर हैं, however may be required to display the kind of food they are serving, मतलब उनको जो अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये डिस्प्ले करना है, ये चीज शो करनी है कि वो फूड जो है वो किस टाइप का फूड वो लोग सर्व कर रहे हैं, किस टाइप का फूड वो लोग दे रहे हैं। Last week, police in Uttar Pradesh and Uttarakhand had issued directives to eateries, including roadside carts, falling on the Kanwar Yatra route to display the names of their owners and staff. Last week, पिछले हफ्ते जो पुलिस है आपकी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, उन्होंने इशू किया था डायरेक्टिव्स मीन्स ऑफिशियल्स ऑर्डर टू ईटरीज, जो आपके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके जो ओनर्स हैं, इंक्लूडिंग रोड साइड कार्स, देखो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के साथ साथ में जो भी रोड साइड पे जो उन्होंने अपनी ठेले लगाए हुए हैं, जो फॉलिंग ऑन द कांवड़ यात्रा रूट, मतलब जो कांवड़ यात्रा रूट है, जो रास्ता है उसके थ्रू, मतलब जो वहां पे लगाए हुए हैं, उनको क्या करना होगा, अपना जो ओनर्स के नाम है और जो स्टाफ के नाम है वो डिस्प्ले करना होगा। द ओपोजिशन एज वेल एज सम बीजेपी एलाइज हैड क्रिटिसाइज्ड द मूव। ओपोजिशन आप जानते हैं क्या होता है, एज वेल एज मीन्स के साथ, ओपोजिशन के साथ साथ कुछ बीजेपी की एलाइज, एलाई क्या होते हैं, आपका कनेक्शंस, है ना, एलाइज कौन सी होती हैं, आपके खुद के ग्रुप्स, आपके अपने कनेक्शंस, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है इस मूव की, मतलब इस काम को जो इन्होंने बोला है, सेइंग इट वुड इम्पैक्ट कम्युनल हार्मनी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये जो चीज है, जैसे अपने ओनर्स का नाम जो डिस्प्ले करने के लिए बोला है, ये क्या कर सकता है, इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव डाल सकता है। इम्पैक्ट करना मीन्स प्रभाव डालना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है ना। इफ यू डोंट स्टडी इट विल इम्पैक्ट योर फ्यूचर। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डालना। कम्युनल मतलब क्या होता है, जो जब हम
लाइक अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, है ना, सामुदायिक। हार्मनी मीन्स शांति। Issuing notice to the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand and other states along the Kavar Yatra route, a bench of Justice Rishikesh Roy and SBN Bhatt, उन्होंने क्या बोला है, until the returnable date we deem it appropriate to pass interim order prohibiting the enforcement. Issuing notice मतलब नोटिस को इशू करते हुए टू द स्टेट्स, टू हम लोग लगाते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो फाइनल है। टू हमने यहाँ पे लगाया टू द स्टेट्स, मतलब जो उत्तर प्रदेश के स्टेट्स हैं, है ना, जो उत्तर प्रदेश तो खुद में एक स्टेट है ना, उसको तो डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे कि अब कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और बाकी जो भी स्टेट्स हैं जो कांवड़ यात्रा के रूट के उसमें आ रहे हैं, तो उसमें बेंच जो है हमारे वो ऋषिकेश रॉय हैं और SBN भट्ट हैं। उन्होंने क्या बोला है कि अंटिल द रिटर्नेबल डेट, मतलब जब तक हम दूसरा कोई ऑर्डर नहीं पास होता है तब तक वी डीम, मार्क दिस वर्ड डीम, डीम का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग, मतलब ऐसा मानना, आपका ऐसा मानना है, जैसे आई डीम अबाउट इट, आई थिंक अबाउट इट। तो ये थोड़ा आपने नहीं सुना होगा शब्द, बट इसको अच्छे से यूज करो अपनी वोकैबुलरी में एंड इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। वी डीम, वी थिंक, है ना, वी थिंक इट एप्रोप्रिएट, मतलब ये एप्रोप्रिएट है एक इंट्रीम ऑर्डर पास करना। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट करना मीन्स किसी को रोकना, प्रोहिबिट करना मीन्स रोकना, निषेध लगाना। प्रोहिबिटिंग द इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब जैसे देखो, इन्फोर्समेंट आपके डायरेक्टर्स होते हैं ना, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जो आपने कानून बनाया है, अब उस कानून को लागू करवाना, मतलब लोग उसको कानून को फॉलो करें। बट यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो जाता है, उस चीज का लागू होना, उस चीज को फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने क्या बोला है ये जजेस ने कि हम ऐसा अभी मानते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है एक इंट्रीम ऑर्डर पास करना जिसमें ये रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, इसको निषेध करते हैं। इन्फोर्समेंट मीन्स लागू होना, ठीक है, इनैक्ट होना किस चीज का, आगे देखते हैं। अबव डायरेक्टिव्स, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव डायरेक्टिव्स को उन्होंने प्रोहिबिट किया है। डायरेक्टिव्स मीन्स ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स, the food sellers may be required to display the kind of food they are serving to the kavarias, but must not be forced to disclose the names and identities of the owners or employees. Means डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है, अभी इंट्रीम स्टे लगाया है कि आपको जो अबव ऑर्डर्स दिए गए हैं उसको प्रोहिबिट कर दिया है, रोक दिया गया है। और क्या बोला है, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, जो हमारे फूड सेलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो उनका किस प्रकार का फूड वो सर्व कर रहे हैं उस चीज को वो डिस्प्ले करेंगे, है ना, टू द कावरियाज, बट मस्ट नॉट बी फोर्स्ड, लेकिन उनको मतलब उनके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि वो डिस्क्लोज करें अपना नाम, अपनी पहचान उस ओनर की या फिर उस एम्प्लॉय की। यहाँ तक क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। It is permissible for the authorities to ensure that the kavariyas are served vegetarian food conforming to the standards of hygiene. It is permissible. Permissible means ऐसा order दिया जाता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो ये इंश्योर करें। इंश्योर करना मीन्स किसी चीज को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना मीन्स टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, तो वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो आपके कावरियाज हैं उनको जो सर्व किया जाए उनको कैसा, देखो ये सब्जेक्ट है इसीलिए आर आया है। वेजिटेरियन फूड कॉन्फॉर्म, इसकी स्पेलिंग को देखो, CONFORM, कॉन्फॉर्म। कन्फर्म करना मतलब किसी बात से अग्री करना, कॉन्फॉर्म मीन्स अग्री करना। और एक शब्द होता है कन्फर्म, कन्फर्म करना मतलब किस चीज को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन, मतलब जो एक्चुअली में साफ सफाई होनी चाहिए उसको देखभाल करना है कि हाँ उस चीज से वो अग्री होनी चाहिए, मतलब साफ सफाई अकॉर्डिंगली होनी चाहिए और अच्छे से रहनी चाहिए। एंड कॉन्फॉर्मिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, कि जो कावरियाज है वो क्या खाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी उनको वो जो खाना है या जो वो सर्विंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, मीन्स उस पर अग्री होनी चाहिए। इन फर्दरेंस टू दिस, फर्दरेंस मीन्स इसके आगे। डू यू हैव एनी फर्दर प्रॉब्लम, क्या आपको कोई और आगे प्रॉब्लम है। फर्दर मीन्स
anything additional, anything extra. Do you need any further information? क्या आपको कोई और information चाहिए? Do you need any extra information? तो further means anything extra. तो इस बात में और आगे बोलते हुए उन्होंने क्या बोला है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में परहैप्स इशू ऑर्डर्स अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड और द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वैसे तो अगर हम एक सिर्फ और सिर्फ शब्द कॉम्पिटेंट की बात करें, इस शब्द को मार्क करो कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जब आप किसी काम को करने में योग्य होते हो, आपके अंदर में वो रिक्वायर्ड एबिलिटीज हैं उस काम को करने के लिए. ठीक है, इफ आई से यू आर कॉम्पिटेंट टू डू दिस वर्क, दैट मीन्स यू आर एबल टू डू दिस वर्क, यू हैव दैट मच एबिलिटीज, यू हैव दैट मच स्किल टू डू दिस वर्क. सो नाउ ये जो शब्द है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है जिसके पास में कोई पावर दी गई है किसी काम को करने की. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो इस योग्य अथॉरिटीज, कोई भी पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, हो सकता है. परहैप्स इशू, वो परहैप्स का मतलब होता है, परहैप्स मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग, है ना, शायद ऐसा हो सकता है. तो वो इशू कर सकते हैं ऑर्डर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू. बट द पावर्स वेस्टेड ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कैन नॉट बी यूसर्व्ड बाय द पुलिस. भैया मार्क करो इस शब्द को, VESTED. वेस्टेड मतलब किसी को कोई चीज देना, है ना, टू विस्टो समथिंग, टू गिव समथिंग. तो जो पावर्स जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दी गई हैं कैन नॉट बी यूसर्व्ड. यूसर्व्ड, प्लीज मार्क दिस वर्ड. इसका मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना, अपने आप को वो अधिकार भी नहीं है फिर भी आपने उस चीज को छीन लिया, मीन सीज कर लेना, उसकी चीज को आपने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया. इवन यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू टेक दैट चार्ज बट स्टिल यू टेक इट. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पावर्स हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दी गई हैं कैन नॉट बी असर्व्ड बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा नहीं छीना जा सकता है विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्डर. बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर के उसको पुलिस अपने अंडर कंट्रोल में नहीं ले सकती है. द बेंच ने ऐसा कहा है. यहाँ तक काफी अच्छा है और आई थिंक हमें बहुत सारी वोकैबुलरी भी मिली है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिली हैं. तो चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही हो गया होगा क्या चल रहा है. द एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, है ना, तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोइत्रा. ये पॉलिटिकल कमेंटेटर कौन होते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं. और आपके कौन है, अपूर्वा आनंद झा एंड कॉलमनिस्ट अकबर पटेल वर अमंग दोज हु फाइल्ड पेटिशंस चैलेंजिंग द मूव. अच्छा, ये लोग हैं, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, बाकी आप जानते ही होंगे महुआ मोइत्रा के बारे में. ये लोगों ने, ये कुछ हैं जिन्होंने पेटिशंस को फाइल किया था. द पेटिशनर्स, अच्छा पेटिशन मीन्स रिक्वेस्ट हो गया, अपील हो गया, और पेटिशनर्स मीन्स पेटिशन को फाइल करने वाला. पेटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द डायरेक्टिव्स मीन्स जो ऑर्डर्स हैं, इफ परमिटेड, अगर उनको ऐसा मतलब उनको परमिट किया जाता है, उनको अलाउ किया जाता है, इट वुड इन्फ्रिंज. माई गॉड, एक और शब्द आ गया हमारे लिए. इन्फ्रिंज का मतलब क्या होता है, इन्फ्रिंज का मतलब होता है ब्रेक करना, है ना, किसी नियम कानून को ब्रेक करना. इन्फ्रिंज करना मीन्स ब्रेक करना. इन्फ्रिंज अपॉन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द रिपब्लिक, मतलब अगर ये नाम को डिस्प्ले करने वाली बात को अगर परमिट किया जाता है तो ये क्या चीज को ब्रेक करेगा, सेक्युलर कैरेक्टर जो है हमारा उसको ब्रेक करेगा, उसको वायलेट करेगा, उसका उल्लंघन करेगा. एस इंश्रिंड, इंश्रिंड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत पवित्र है, बहुत होली है ना, पूजनीय है वो चीज. इन द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुड ऑल्सो वायलेट मीन्स उसको भी ये ब्रेक करेगा. द राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल्स 14, 51, 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब चीजें हैं, और भी बहुत सारा है बट हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी वोकैबुलरी आ चुकी है. और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मिनिमम आप 5 शब्द मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जो आज की क्लास से आपने सीखे हैं.
देखो एक चीज याद रखो, आप कितना पढ़ रहे हो उससे इम्पोर्टेंट हमेशा यही रहता है कि आप कितनी चीजों को रिटेन कर रहे हो। तो रिटेन करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही आपसे मैं कहूंगी कि अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।